जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राधा कृष्ण अनंत से अनंत तक के प्रेमी हैं, जिन्हें संसार के हित और संसार को जीवन और प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाने के लिए एक लंबा विरह सहना पड़ा। यह कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण को संसार को कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी सबसे प्रिय राधे और प्रिय वृंदावन को छोड़कर जाना पड़ा। श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा तथा वृंदावन की क्या स्थिति थी, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो जब श्री कृष्ण को कंस का बुलावा आता है तो वृंदावन के सभी लोगों के हृदय में मानो जैसे घनघोर अंधेरा छा जाता है। सभी की आंखों में नमी और होठों से हंसी छिन जाती है। खिलखिलाता वृंदावन कृष्ण के जाने के समाचार के कारण शोक में डूब जाता है। इधर जब श्री कृष्ण के जाने का समय आता है तो यशोदा मैया उन्हें स्नान करवाकर काजल लगाती है, पर श्री कृष्ण की आंखों से लगातार अश्रु की धारा बह रही थी, जिससे वह काजल आंसू के साथ बहता जाता है। अपने लल्ला को रोता देख मैया यशोदा उन्हें अपने हृदय से लगा लेती है। इधर दूसरी ओर ब्रज की सभी गोपियां नंद बाबा के घर के बाहर आकर लेट जाती है और कान्हा से कहती है, हे कान्हा, तुम्हारे वियोग में तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि तुम यहाँ से जाने से पहले तलवार लेकर हमारे प्राण ले लो। हमारे जीते जी हम तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। तब भगवान सबको यह कहकर समझाते हैं कि मैं 1-2 दिन में ही अपने प्रिय गोपियों के पास वापस लौट आऊंगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के चरण स्पर्श करने जाते हैं। नंद बाबा एक कोने में अपने दुख को अपने हृदय में छुपाए खड़े होते हैं। जैसे ही भगवान उनके पास पहुंचते हैं तो बाबा कहते हैं, लल्ला मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। यह सुनकर भगवान दौड़कर अपने बाबा के गले लग जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। अपने लल्ला को देख नंद बाबा ने जो दुख अपने हृदय में अब तक छुपाए रखा था, वह भी उनकी आंखों से अश्रु के रूप में बाहर छलक जाता है। तब बाबा बोलते हैं, लल्ला काहे सता रहे हो हमें, अब और ना सताओ, वरना हमारे प्राण निकल जाएंगे। यह कहते हुए दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण गौशाला में जाते हैं और अपनी प्रिय सभी गायों की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण को देख सभी गैयों की आंखों से भी अश्रु की धारा बहने लगती है और सभी अपने स्वर में कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्लाने लगती है। अंत में श्री कृष्ण अपने प्रिय राधे से विदा लेने उनके पास जाते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण इस अंतिम समय में राधा रानी से कुछ ही देर के लिए मिल पाए थे। जब श्री कृष्ण उनके पास जाते हैं तो देखते हैं कि राधा रानी वृंदावन के एक अंधेरे कोने में अकेली बैठी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी। उनकी आंखों से लगातार अश्रु की धारा बहे जा रही थी। उन्हें देखने पर लग रहा था कि जैसे उनके शरीर में अब प्राण शेष बचे ही नहीं हो। जब राधा रानी श्री कृष्ण को वहां देखती है तो बस उनकी आंखों में देखती ही रह जाती है। वे दोनों बस एक दूसरे को एक तक देखते ही रहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे मन ही मन उन दोनों ने एक दूसरे से सारी बातें कह दी हो। और ऐसा होता भी क्यों ना, उन दोनों में तन का नहीं आत्मा का संबंध था। दोनों को अपनी स्थिति प्रकट करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। अंत में राधा रानी ने श्री कृष्ण से केवल इतना ही कहा, कृष्ण जाओ और अपने कर्तव्य पूरे करो। मेरे कृष्ण तो मेरे अंदर ही हैं और कोई भी परिस्थिति उन्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। फिर श्री कृष्ण राधा रानी से विदा लेकर रथ पर सवार होते हैं। सारी गोपियां उनके रथ को घेर लेती है और रात भर उनके हाथों को थामे वहीं बैठी रहती है, लेकिन कोई भी श्री कृष्ण से कुछ नहीं कहती। बस सभी की आंखों से अश्रु की धारा बहे जा रही थी। तब श्री कृष्ण गोपियों को वापस आने की आस देखकर ढाढ़स बंधाते हैं और उनका रथ अपने गंतव्य की ओर चल बढ़ता है। बरसों बीत जाते हैं। श्री कृष्ण ने कंस और कई पापियों का वध कर दिया था। अब वे द्वारिका के राजा बन चुके थे। उनका विवाह रुक्मणी के साथ हो गया था। इधर राधा और गोपियों की जिंदगी ने भी अलग मोड़ ले लिया था। राधा समेत कई गोपियों का विवाह हो चुका था। वे सभी अपने वैवाहिक जीवन का पालन करते हुए सदैव श्री कृष्ण को याद किया करती थी। लोक कथा के अनुसार राधा का विवाह अयन गोप के साथ हुआ था, लेकिन फिर भी वे दिन रात श्री कृष्ण की याद में ही डूबी रहती थी। दिन भर अपने वैवाहिक जीवन का पालन कर रात को सभी गोपियां राधा समेत निधि बन जाकर रास किया करती थी और अपने श्री कृष्ण को याद करती थी। कोई श्री कृष्ण की नकल कर बांसुरी बजाती तो कुछ उनके साथ नृत्य किया करती थी। कई बार उन्हें ऐसा लगता था मानो जैसे श्री कृष्ण उनके साथ ही रासलीला कर रहे हो। इधर श्री कृष्ण भी उन्हें भूले नहीं थे।
वे गोपियों की इस हालत से अनजान नहीं थे। गोपियों के दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने उद्धव के हाथों गोपियों के लिए खत भी भिजवाया था, जो कि इतिहास का एक प्रसिद्ध प्रसंग भी है। उद्धव श्री कृष्ण के दूर के भाई और उनके बहुत बड़े भक्त थे। उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर वृंदावन पहुंचे तो राधा व गोपियों की खुशी का ठिकाना न रहा। वह एक ही सांस में उद्धव से श्री कृष्ण के बारे में सब कुछ पूछ लेना चाहती थी कि क्या श्री कृष्ण अब भी पहले जैसे ही दिखते हैं, क्या उन्हें अब भी उनकी याद आती है, आदि इत्यादि। लेकिन लज्जा के मारे वे कुछ कह नहीं पाती। इधर राधा उद्धव से नाराजगी भरे मीठे स्वर में श्री कृष्ण को काफी उल्हाने देती है। वे श्री कृष्ण की तुलना उस भंवरे से करती है जो मासूम फूलों का रस चूस कहीं दूर उड़ जाता है। परंतु राधा यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि उनके श्री कृष्ण ऐसे नहीं थे, बल्कि राधा के ये प्रेम भरे उल्हाने भी तो श्री कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम का ही प्रतीक था। उल्हाने देते देते राधा और गोपियों की आंखों से आंसू की धारा बह निकलती है। अब सभी का मन शांत हो चुका था। उन्होंने प्रेम के साथ उद्धव से पूछा कि हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं, वह कैसे दिखते हैं, आदि इत्यादि। अंत में उद्धव उन सभी को श्री कृष्ण का संदेश पढ़कर सुनाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश सुनते सुनते सभी गोपियों के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में अश्कों का अंबार था। उनकी एक कृष्ण प्रेम भरी दयनीय स्थिति देख उद्धव भी खुद को रोने से रोक नहीं पाए। अंत में वे उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आप सभी धन्य हैं देवियों। इसी प्रकार राधा और गोपियों की असीम प्रेम के कारण उनका प्रेम इतिहास में अमर हो गया। इसी प्रकार समय बीतता गया और अब राधा के इस लोक से जाने का समय आ गया था। वे अपने अंत समय में श्री कृष्ण को देखना चाहती थी, इसलिए वे सब कुछ छोड़कर द्वारिका चली गई। वहां भीड़ में राधा ने श्री कृष्ण को देखा तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। वे दोनों आत्मा से ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आज भी उनका आत्मिक संबंध समाप्त नहीं हुआ था। राधा को द्वारिका में कोई नहीं जानता था। राधा के आग्रह पर श्री कृष्ण ने उन्हें द्वारिका में एक देविका के पद पर नियुक्त किया। अपने कार्य के दौरान राधा को जब भी समय मिलता वो श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन अब वहां भी राधा का मन अशांत हो गया था, इसलिए राधा द्वारिका छोड़कर वन में चली गई। राधा अपने अंत समय में बेहद कमजोर हो गई थी। अंत समय में उन्हें श्री कृष्ण की बहुत याद सताने लगी। उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण भी राधा के सामने प्रकट हो गए। श्री कृष्ण राधा का सर अपने गोद में रखकर वहीं बैठ गए। श्री कृष्ण ने राधा से उनकी अंतिम इच्छा पूछी। तब राधा ने कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण के बार बार आग्रह पर राधा ने कहा कि मुझे अंतिम बार तुम्हारी बांसुरी की धुन सुननी है। उसके बाद श्री कृष्ण ने राधा के लिए दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा अपने देह का त्याग कर गोलोक चली गई। राधा के देह त्याग के बाद श्री कृष्ण से सहा नहीं गया। वे उनके देह को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे और अपनी बांसुरी तोड़कर वही झाड़ी में फेंक दी। उस दिन के बाद श्री कृष्ण ने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। मित्रों, एक अन्य मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जिस राधा का अयन के साथ विवाह हुआ था वह राधा नहीं बल्कि उनकी छाया थी। असली राधा तो श्री कृष्ण के जाते ही वृंदावन छोड़कर चली गई थी। आज भी राधा कृष्ण के असीम प्रेम के कारण संसार में उनकी पूजा की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।